नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो आग धधक रही थी वो अब विकराल रूप ले लिया है। विकराल रूप इस वजह से कि अब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ तनाव बढ़ गया है। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं और इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना और वायु सेना ने पेशावर और क्वेटा से सेना को तैनात कर दिया गया है। अगर जो जानकारी आई है उसके अगर जानकारी माने तो पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंच गई है और वहीं पर अफगान तालिबान मीर अली सीमा के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी तक गोलीबारी या कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन तैनाती बढ़ा दी गई है और दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती है, लड़ाके हैं। इस बीच में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को तलब किया। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद के अनुसार से इस हमले की कड़ी निंदा की गई और इसे दोनों देशों के संबंध में दरार डालने का प्रयास बताया गया। ये विवाद उस समय और भी गहराया जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी ने हाल ही में बलूचिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया और इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान अगर करें तो अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार भी है, दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता भी है और उसके पास AK-47 मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का भी विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। शहबाज शरीफ सरकार पहले से ही आर्थिक संकट में है, सी पैक प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान के अलगाववाद जैसे समस्याओं से जूझ रही है और इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया। तो क्या है तालिबान की रणनीति, ये भी समझिए। तालिबान चाहता है, अफगान तालिबान लंबे समय से ये दिखाता आया है कि वह किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को भी उसने वर्षों तक चुनौती दी थी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो वैसी सैन्य ताकत है और न ही आर्थिक क्षमता जिससे वह तालिबान का सामना कर सके। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर जरूर रखा है। सीमाई इलाकों में सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों में डर का भी माहौल है। स्थिति किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है। तनाव बढ़ने के साथ ही ये देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये टकराव किस ओर बढ़ता है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक के शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था और पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियादी खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा पर पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को भी जिम्मेदार माना है। शुरुआती तौर पर देखिए तो तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारों के करप्शन से आजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबाली लोगों ने इनका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि इससे उससे निजात पाने की लोगों में हिम्मत ही खत्म हो गई। अफगान और तालिबान की सैन्य ताकत कितनी है अगर इसकी बात करें तो वह अफगानिस्तान के सेना पर भारी पड़ रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तालिबान का जल्द ही खात्मा होगा और उसके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं। अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच में सैनिक,
इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो जमीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित कर रही है। तालिबान का अगर देखें तो मैन पावर सोर्स कबालिया इलाके में बसे कबीले और फिर इसके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे भी इनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हो रही है। अमेरिकी खुफिया आकलन भी जमीनी हालात को साफ करते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और तालिबान, अफगान तालिबान के बीच में युद्ध की स्थिति पर विराम लगती है या फिर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ सकती है। आपको जानकारी सही लगी तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।